राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की माघ मास की कथा में। आशा है आप सभी प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करते होंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रातःकाल में माघ मास के इस महत्ता को दर्शाती हुई कथाओं का श्रवण करने से आपको वैसे ही उसका आधा पुण्य प्राप्त हो जाएगा और बाकी का पुण्य आप प्रातःकाल स्नान करके, जप करके और तपस्या करके प्राप्त कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ चलिए आज की हमारी माघ मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने देखा कि यमलोक से वापस आई हुई कन्याएं यमलोक के मार्ग और वहां की स्थिति का वर्णन कर रही हैं। अब आगे वे यमलोक में रहने वाले जीवों और यमदूतों के विषय में बताएंगी। तो आइए अब हम ये सुनते हैं आज की कथा। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही मनुष्य जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है, कितने की कमर में रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं, किन्हीं के गाल और ओष्ठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और फिर उन्हें खींचकर ले जाते हैं। तपे हुए शिकंजों से कितने ही पापियों के पेट छेदे जाते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठुड्डियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट दिए जाते, किसी के कंठ, ओष्ठ, तालू में छेद कर दिए जाते, किन्हीं किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संज्ञा काट दी जाती है। किन्हीं के भालों से छेदा जाता है तो कुछ वाड़ों से घायल किए जाते हैं। कुछ लोगों के मुद्रों और लोहे के डंडों से बार बार पीटा जाता है और वे निराश होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान क्रांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिन्न पालों से उन्हें वीण किया जाता है और वे पापी जीव पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते, कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित रहकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया मांगते हैं, शीत से व्यतीत होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने आगे बताई गई इन वस्तुओं का दान नहीं किया होता है, उन्हें इस पार्थिव रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट से रहते हुए यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में जाते हैं तब दूत उन्हें यमराज जी के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान और अत्यंत क्रूर होते हैं, वे हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए उपस्थित रहते हैं। ऐसे परिवार के साथ बैठे हुए यमराज और चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयानक रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, अरे ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए, सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ तुमने व्यभिचार किया। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं भोगना पड़ता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग सनप क्यों हो रहे हो, चीखते हो चिल्लाते क्यों हो? भोगो अपने कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का कोई भी दोष नहीं। तुमने ऐसे पाप क्यों किए? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से तुमने जो प्रजाजनों को दंड दिया है ना, इस समय उसी का फल भोग रहे हो। कहाँ है वे राज्य तुम्हारा? कहाँ गई वे रानी जिसके लिए तुमने ये पाप कर्म किया? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। यहाँ वे बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस प्रजा का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है तुम्हें? इस प्रकार अनेक प्रकार के वचनों द्वारा यमराज जी के उल्हाना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं और इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंख की शुद्धि के लिए अपने दूतों से कहते हैं। इतना कहते ही वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं उन्हें और बड़े वेग से आकाश में घुमाकर
फेंकते हैं। उसके बाद उन्हें पूरा बल लगाकर तपी हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार हो रहा हो। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता, रक्त के स्रोत बहने लगते और जीव अचेत और निश्चेत हो जाता। तत्पश्चात वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे फिर सांस लेने लगते हैं। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम है घोरा, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी है अति घोरा, चौथी है महाघोरा, पांचवी कोटि घोर रूपा है, छठी का नाम तरल तारा है, सातवीं का भयानका, आठवीं का कालरात्रि और नौवीं का भयोकटा। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा, 12वीं का नाम चंड कोलाहला, उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला, वज्रा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है और इसके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुगीरा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता, माया, ये 8 और कोटियां। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई है। इतना कहने के बाद सभी कन्याएं विस्तार से यमलोक के अंदर नरक का वर्णन करेंगी। कितने प्रकार के नरक होते हैं और किस प्रकार के जीव कौन से नरक में जाते हैं, कौन सा पाप कर्म करने से कौन से नरक में जाना पड़ता है, इन सब के ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला आने वाली कड़ी में। क्या इन नरकों का वर्णन सुनकर आपको भी भय लग रहा है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, जो पुण्य कर्म करने वाले जीव होते हैं उन्हें यमराज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, जो उनके अन्य भक्त होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से यमराज जी कोई भी दंड नहीं देते। इसलिए निर्भीक हो जाइए और हम आपसे मिलेंगे हमारी इस माघ माह कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। पता होगा इस समय यमलोक से वापस आई हुई कन्याएं भयंकर यमलोक का वर्णन कर रही है। निस्संदेह यह वर्णन अत्यंत भयानक और डरावना है। जो जीवों की हिंसा नहीं करते, असत्य वचन नहीं बोलते और कोई पाप कर्म नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए यमराज अत्यंत प्रश्नचित्त वाले और एक वैष्णव के समान जान पड़ते हैं। उनके लिए ना तो कोई नरक है, ना ही कोई नरक की यातना है और ना ही यमराज की विवत्स स्वरूप है। इसी आश्वासन के साथ चलिए आज की हमारी माघ मास की कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने सबसे पहले यमलोक के मार्ग का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर रहने वाले जीवों के बारे में बताया, किस प्रकार से उन्हें कौन कौन से कष्ट भुगतने पड़ते हैं। आगे बताई गई सभी नरक की कोटियों में से यानी 28 कोटियों के नरक में से प्रत्येक के 4-5 नायक बताए जाते हैं। अब उनके नाम सुने। सबसे पहला रोरव, जहां देदारी जीव रोते हैं। दूसरा महारोरव, पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और पांचवा उष्ट है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए। इनके सिवा सुघोष, उत्तम, तीक्ष्ण, पंग, सजीवन, शठ, महामाय, अतिलोम, सुभीर, कंठम, कट, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपम, महापंग, कुचुक, सुचक्र, कालसूत्र, प्रमंदन, सुचिमुख, सुनोमी, खादक, सुप्रीदक, सुप्रदीपक, कुंभिपाक, सुपाक, छत्रजतु, पंकलेप, पुतिमास, द्रव, त्रिपु, उच्छ्वास, निरुच्छ्वास, सुधीर, शार्मली, दुरिष्ट, सुम्हा, नद, प्रभाव, सुप्रभावन, रूक्ष, मेष, वृक्ष, शैल्य, सिंहानन, व्याघ्रन, मृगानन, शुकारन, स्वान, पुति, कर्कट, गंड, पुत्रिवत्र, पुत्री कणाधूम, तुषागिन, कृमिचय, अमय, अप्रतिष्ठ, भोजन, लालभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, संकष्ट, सुविलास, सुकट, संकट, कट, पुरीश, कटा, कष्टदायिनी, वैतरीण, नदी, सुलोप, लो, अंकुश, अयंशुक, प्रपूर्णम, खोर, असी, पत्रवन, भंग, प्रपीडक, नीलयंत्र, यंत्र, इशुयंत्र, कोट, अश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, सुचूर, तत्लोमय, शिला, शूधरा, पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अंधकूप, पुयकूप, शातन, मूसलो, लूखन, यत्नशिला, शकट, रांगन, ताल,
पत्रा सिवन महामशकमंड सम्मोहन अतिभंग तप्तशूल अयोगुण बहुदुख महादुख कष्ट भीमरूप भीष्ण एक पाद दुपाद त्रिव और अवीची। ये अवीची जो है वे अंतिम नरक है। और इस प्रकार क्रमश 5-5 के 28 समुदाय बताए जाते हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक होता है। रौरव से लेकर अवीची तक कुल 140 नरक माने गए। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मोनुसार डाले जाते हैं। जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाई जाती है, उसी प्रकार पापी पुरुष पापश्रय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब वे प्राय शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण तरण और झागी आदि के भेद से अनेक प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुख भोगने के बाद पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीड़ों की योनि से निकलकर क्रमश पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोग कर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहां के दुख भोग कर अन्य पशु योनि में जाते हैं। फिर क्रमश गौ योनि में आकर मरने के बाद वे मनुष्य बन जाते हैं। हे माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहां पापियों को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वैसे ऐसे ऐसे नरक हैं जो ना कभी देखे गए थे और ना कभी सुने गए थे। वे सब हम लोग नहीं जान सकती और ना देख सकती। इन कन्याओं की बातों को सुनकर माताओं ने कहा बस बस इतना ही बहुत है, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में भय छाने लगा है। बार बार उनकी याद आ जाने से हमारा मन तो सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्ग्रेत से हम लोगों के शरीर में रोमांच सा हो रहा है। ये सुनकर कन्याओं ने कहा माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में हमने जो जन्म लिया ये अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। लेकिन जो माघ मास में तत्पर रहने वाले हैं, माघ मास में प्रातकालीन स्नान करते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। उन्हें यही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ हो जाती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा जाता है। अन्य जितनी भी भूमियां भोग भूमि बताई गई है, लेकिन यहाँ पर यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं और यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते हैं और तपस्या करके अपने कर्मोनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुद्गणों को प्राप्त कर लेते हैं। ये भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया क्योंकि यहीं पर मनुष्य धर्म, स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता उसे अपने आप को ही ठग लिया जाता। मनुष्य में भी अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। इतने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक न भोगना पड़े। देवता लोग भी यही अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल इस नदी में किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएं। देवता यदि गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग भूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते वे धन्य है। ये हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हम अपने पुण्य के कर्मों को क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनर्देह धारण करना पड़ेगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं सभी इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं है। इसलिए हे माताओं, आप सब भय मत करिए, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते रहिए। जिनके पास दान रूपी पाथेय होता है वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पाथेय रहित पथ पर जीव को कलेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करके और पाप को छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और धर्म से नरक में जाना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं वह भयंकर यमलोक का दर्शन कभी भी नहीं करते। इतना कहने के बाद उन कन्याओं ने भगवान श्री हरि का गुणगान करना आरंभ कर दिया और वह क्या था वे हम सुनेंगे हमारी इस माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगली कड़ी सुनने के लिए चैनल को, ब्रज डायरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और उसमें भी भारतवर्ष में अगर जन्म मिला है तो उसके सौभाग्य की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई भारतीय अपने इस देश को छोड़कर परदेश चले जाते हैं आर्थिक धर्म उपार्जन के लिए, भोगों को भोगने के लिए, अच्छी सुख सुविधाओं की अपेक्षा लेकर। लेकिन वास्तव में वे सिर्फ भारत की धरती को ही नहीं छोड़ते, वे अपनी संस्कृति और अपने सौभाग्य और श्री का भी त्याग कर देते हैं। ऐसे दुर्भाग्य से भूले भटके जीवों के लिए इन माघ मास की कथा में अत्यंत सुंदर और दिव्य संदेश छिपा हुआ है, जिसमें हम सुन रहे हैं कि भारत
भारत भूमि में जन्म लेना कितना पुण्यदायक और मोक्ष प्रदायक है। इसी कथा श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने नरक का वर्णन सुना। भोगों को भोगने वाले जीव कई बार भोगों के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। भोग की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। वह एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझ सकती, लेकिन मूर्ख मनुष्य इस आग को तुच्छ करने के पीछे भागता ही रहता है और अनेक पाप कर्म करता रहता है। और फिर आते हैं यमराज जी। लेकिन इन सबके विपरीत जो धर्मात्मा जीव है, जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, उनके लिए यमराज जी का विकराल रूप ही अत्यंत स्नेहपूर्ण और एक वैष्णव भक्त के स्वरूप जैसा बन जाता है। और इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है परम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित रहना, उनकी भक्ति का पालन करना, भक्ति में सेवा अपनाना और अपने इस सांसारिक और क्षणिक मनुष्य देह से ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्वयं की पहचान करना और परम उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी प्रातकालीन माघ मास की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम सुंदर माघ मास का महात्म्य सुन रहे हैं। इसी में यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने बहुत ही सुंदर विचार रखे हैं, जिसमें उन्होंने यमलोक का भी वर्णन किया। भारत भूमि में जन्म लेने का क्या सौभाग्य होता है, वे भी हमने इसी माघ मास की पिछली कड़ी में सुना। तो चलिए आज वे हमें क्या शिक्षा दे रही हैं, ये सुनते हैं। आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। भारत भूमि की महत्ता को दर्शाने के बाद उन कन्याओं ने कहा, हे बांधवों, अगर तुम लोग इस संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद घन स्वरूप परम देव परम भगवान श्री नारायण की आराधना कीजिए। यह संपूर्ण जगत आप लोगों की भावना और संकल्प से निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षण भंगुर समझना चाहिए और सिर्फ श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। अहंकार वास्तव में विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ, इसे कभी भी अपने पास मत आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है। हे माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आदि आयु तो नींद में चली जाती है, थोड़ी सी आयु भोजन आदि करने में समाप्त हो जाती है, कुछ बालपन में चली जाती है, कुछ बुढ़ापे में चली जाती है और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही आयु बीती जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर ही नहीं मिल पाता। इसलिए इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म का पालन करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट मत हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है और आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है। हे माताओं, फिर किसके लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप कर रही हो? यह संसार निस्सार है और अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। सदैव श्री विष्णु की आराधना करते रहो। ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। स्वाधिकार योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी प्रकार से तुम सबको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो बहुत कठिन है। हे माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य को शरीर पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। इससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़ दो, चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बार बार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कह रही हैं। सर्वदा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मनुष्य के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ दो। यह संसार क्षण भंगुर है, कल खत्म हो जाएगा। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान आयुष्य की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सभी लोग आखिर कैसे पार जाओगे? हे माताओं, अधिक कहने की क्या ही आवश्यकता है, हमारी बात सुनिए। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान और नामों को संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शस्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से और घर खेत बंधु बांधवों से आखिर क्या लेना देना है? प्रातःकाल में स्नान करो, साथ ही अपने पति की
सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। और इस प्रकार अपनी माताओं से कहने के बाद वे कन्याएं फिर से माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म और दान में संलग्न हो जाती है। तो ये थी आज की माघ मास की पौराणिक कथा। आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वेद और शास्त्र ज्ञान की तलवार के समान है, जो हमारी सोती हुई चेतना को एक झटके में जगा देती है। इनका प्रतिदिन श्रवण करके हम अपने धर्म युक्त मार्ग पर सरलता से चल पाते हैं, अपनी चेतना को भगवान श्री हरि के चरणों में केंद्रित रख पाते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, एक और नई माघ मास की पौराणिक कथा के साथ। आप अपने चैनल ब्रज डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।